आइए आज का विषय लेते हैं। आज का हमारा विषय है देव देव अवधारणा। भारतीय दर्शन में देवता शब्द की अवधारणा क्या है? अब मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि आपने बहुत सारे लोग सुने हैं जो देवी देवताओं के अलावा बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे भूत प्रेत पिशाच डाकनी हाकनी शाकनी ओपरी पराई हाउ लुल्लू छलावा और भूतनी और चुड़ैल और क्या हो सकता है, पीर मजार और भी कुछ होंगे। आपके आपके अपने स्थानीय होंगे बहुत सारे, क्योंकि ये सत्ताएं जो हैं ये नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे और बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई हैं। तो जैसे कई बार कुछ लोगों के बालाजी सिर आ जाते हैं, देवी सिर आ जाती है, भूत प्रेत सिर आ जाते हैं। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है पूर्व पक्ष में, क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ऐसी किसी समस्या से कोई ग्रस्त हो? तो यदि ऐसी आपकी अपनी देखी सुनी हुई बात होनी चाहिए, आपकी अपनी देखी हुई बात होनी चाहिए, अपनी प्रयोगभूत बात होनी चाहिए, तो ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी है तो मुझे बताएंगे। आज हम इलाज करेंगे सबका और किसी को ऐसी समस्या नहीं रहेगी। उसके लिए हम तंत्र विद्या से दीक्षित होके यहाँ आए हैं और आज सारी तांत्रिक और भूत कापालिक क्रियाएं जितनी हैं वो सब आज कर देंगे। इसके बाद भूत प्रेत बाधा कुछ रहेगी नहीं, सारी भूत प्रेतों का आज इलाज करेंगे। तो जिस किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटी हो पर्सनली, ये सुनी सुनाई बातें नहीं बतानी, इधर उधर से सुनी हुई बातें, यहाँ से सुनी वहां से सुनी, पता नहीं किसने कहाँ से सुनी, अपने साथ जो आपकी घटी हो, आपकी आंखों के सामने जो घटना घटी हो, उस घटना का जिक्र करेंगे और मुझे बताएंगे क्या आप ऐसी किसी घटना को देखे हैं या ग्रस्त हैं। तो यहाँ सबसे पहला नाम संतोष गुप्ता जी। संतोष गुप्ता जी, क्या आपका ऐसी किसी घटना से कभी पाला पड़ा है? बिल्कुल। जी बताइए। मेरा बेटा है 42 ईयर का। मैंने जी आपसे एक बार अकेले में बात भी की थी। जी 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 मैं उसका इलाज करवा रही हूँ लगातार 15 साल से। लोग उसको शिजोफ्रेनिया बोलते हैं। जी मैं इसके लिए मैंने बालाजी, छोटा निकारा, शिरडी, जहां जहां जिसने बोला मैं चली गई। बालाजी 4 बार चली गई और बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वो ऐसे खेलता है ना जैसे कोई 1-1 फुट ऊंचा उछलता है। जी। और डॉक्टर कहते हैं इसको शिजोफ्रेनिया है और हम्म। कोई दवाई उसको असर नहीं कर रही है। डॉक्टर कहते हैं हमारी दवाइयों से बाहर है ये रोग, जी और कोई उसको ठीक भी नहीं कर पा रहा है। जी तो हमें अब वो हर टाइम यही कहता है कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे को ये अलाउ नहीं कर रहे। मैं उसको कुछ भी काम करने के लिए बोलूं, कुछ बात, कभी कभी नहाएगा नहीं तो मुझे अलाउड नहीं है। कभी कुछ बोलो ये कंप्यूटर पे बेटा ये काम, तो मुझे अलाउड नहीं है। मेरे को अंदर जो है वो मुझे करने नहीं दे रहे। तो मैं खुद इतनी परेशान हूँ इस बात से कि मैं साइंस का पूरा प्रयोग कर चुकी हूँ। और ये, हम्म। खैर मैं पीर मजार को तो नहीं मानती हूँ, मैं कभी नहीं गई कहीं पे। बालाजी पे हाँ, तो गई हैं आप? बालाजी पे गई हूँ। तो इसका मतलब और कुछ तो मानती हैं। एक मानती क्या, वो स्वामी विवेकानंद ने कहा ना कि अच्छे अच्छे जो बिल्कुल नास्तिक लोग भी आस्तिक हो जाते हैं जब अपने पर संकट आता है। हम्म। मैं तो वो संकट के मारे जैसे जैसे अब, और कई बार हम जब नहीं भी करना चाहते कुछ भी, कि मेरे को, मैं नहीं मानती, तो हमारे जो रिश्तेदार है ना मुंडी पकड़ के मना देते हैं कि जहाँ छोरा परेशान हो रहा है, जा तू इतनी परेशान है तो जो हमारा कहना ही नहीं मानती तो हम क्या करें। वो ले जाते चलिए। हैं पकड़ के, वहां जाना पड़ता है। तो मैं चलिए मैं माता जी। आज अच्छा आप निकाल दो तो। मैं ठीक है। बहुत परेशान हूँ, बहुत। ठीक ठीक है मेरी माता लाइफ जी। से ना, और मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं अपने देश का काम करना चाहती हूँ। मैं ठीक अपना है माता अपने जी। ऊपर काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए से बिल्कुल परेशान हूँ। प्लीज ठीक है प्लीज माता प्लीज। जी जी। प्रणाम। ठीक है। विकास मौर्य जी। जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी आचार्य जी, जैसे हमारे घर में लोग कहते हैं दो गाजी मियाँ देवता हैं। जी जी, तो ऐसे हमारी माँ के सिर पे भी जैसे कहते हैं आते हैं और ऐसे मूड नचाते हैं, चले जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे दर पे आओ, वहाँ महाराज में।
नहीं, कहते हैं ऐसा या आपने देखा है ऐसा? जी देखा है, हमारी माँ के सामने मतलब आते हैं और बोलते हैं हमारे दर पे आओ तो फिर ठीक करेंगे। तो वो अलग खड़े होते हैं, माता जी अलग खड़ी होती हैं? नहीं, माता जी ही खड़ी होती हैं, यही बोलती हैं। अच्छा, माता जी बोलती रहती हैं। जी क्या जी, कहती है माता जी? कि बहराइच में आओ, वहाँ निरछल करेंगे। पिछले साल गर्मी में गई भी थी। अच्छा, फिर? जी, फिर होके आई, फिर बोले हैं कि फिर आओगे तो फिर मान मनौती करेंगे। ठीक है। जी राखी सिंह जी, जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी मेरे एक रिलेटिव्स है बहुत ही क्लोज, और उनकी बेटी है करीब 11 साल की। जी। और उसके साथ पिछले दिनों ये हुआ कि वो उसका एक पैर कांपता था हमेशा, स्कूल में रहे कहीं रहे, बहुत ज्यादा उसका पैर हिलने लगता था अचानक से और वो गिर पड़ती थी। हम्म। तो ये हुआ कि स्कूल से कई बार वापस आ गई वो। फिर उसके बाद उन लोग डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन वगैरह बहुत सारे चेकअप कराए, सारा कुछ कराया उन लोगों ने, तो कुछ नहीं निकला उसमें। फिर हम्म। वो मीठा नहीं पसंद करती थी, मीठा नहीं खाती मतलब वो। लेकिन वो हमेशा हर समय बस मिठाइयों की डिमांड करती थी, एक से एक मिठाइयाँ। मतलब ऐसा था कि रात भी वो कौन सी मिठाई मांग लेगी और इतनी जिद पे अड़ जाएगी कि ना दे तो वो बहुत ही अपना अलग ही रूप मतलब दिखता था उसका। और उस दौरान वो बहुत ज्यादा दुबली हो गई थी, आंखों में एकदम काले काले घेरे, आंखें अंदर को धस गई थी मतलब एकदम। तो बहुत इलाज कराने के बाद ये हुआ कि महीने 2 महीने बाद ये हुआ कि उसको कुछ बाहर का दिखाया जाए, लोगों ने बोला जैसे। तो उसको फिर दिखाया किसी के पास, वो भी रिलेटिव्स ही है, उनके अंग में कोई बाबा आते हैं। तो उन्होंने, वो किसी को देखते वगैरह नहीं है, लेकिन उनको पता चला तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे पास ले आना, मैं देखता तो नहीं हूँ, ये सब काम मैं नहीं करता। बट उनको पास दिखाया उसको। वहां पे उस ले जाने के बाद में उस बच्ची ने बताया कि मतलब जब उन्होंने, उनके अंग में बाबा आए तो उन्होंने पूछा, तो वो आई जो उसके अंदर थी, आत्मा थी क्या थी पता नहीं, उन्होंने बताया कि मैं 32 साल की हूँ, मेरा नाम कोमल है, ये वो सब बताया उन्होंने। और मैं ट्रेन से कट के मरी हूँ और मैं ट्रेनों में भीख मांगती थी। हम्म। ठीक है, और वो वहां से उसको निकालने के बाद में उस रात से ही वो बच्ची ठीक हो गई। और अभी करीब 6-7 महीने हो गए। उसके बाद से उसने कभी मीठा मांगा ना, कभी उसको कोई प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल स्वस्थ है एकदम बच्ची। ठीक है। तो ये क्या था। जी। आचार्य जी, मैं संजय कुमार, मेरे मेरे बेटे का नाम है नितिन मौर्य। तो एक्चुअली क्या है कि मैं करीब 6 महीने से पहले मेरी सिस्टर 12-13 साल पहले छत से गिर के एक्सपायर हो गई थी। और 6 महीने पहले मेरे को ना अपनी सिस्टर घर में दिखी, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल सामने। और फिर मैंने थोड़ा घबरा गया, तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि पापा ऐसी ऐसी बात है। तो पापा ने, कोई होगा कोई वैद्य वगैरह कोई या बाबा वगैरह, तो उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे छोटे बेटे के घर में 3 बच्चे रहते हैं। और बाबा उस दिन से, जिस दिन उन्होंने बताया, तो उस दिन के बाद से मुझे ना घर में जैसे खेलने कूदने की आवाज, और जैसे कि कुछ भी चीज फेंक रहे हैं कुछ, मतलब जैसे आवाजें कुछ सुनाई देती हैं। बाकी मैं रात रात को, मेरे बच्चे नीचे नीचे सोते हैं कमरे में, मैं ऊपर सोता हूँ, हमें कभी ऐसा डर नहीं लगा और ना ही कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई आज तक। लेकिन गुरुजी, वो बहन को देखा 12-13 साल पहले। अभी भी चल रहा है ये सब? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, अभी भी ऐसा बहुत आवाज के घर में अभी भी चल रहा है। मैंने अपनी बहन को साक्षात रूप से बिल्कुल, और वो भी सुबह के करीब करीब 4:30-5 बजे के करीब देखा था। और उस दिन देखने के बाद मेरे को बुखार भी आ गया था, लेकिन मेरी ठीक है। कोई बात नहीं हुई उससे। ठीक है, संक्षेप करें। आचार्य आदित्य जी। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। अभी वैसे तो मैं बहुत जागरूक हूँ इन विषयों में, लेकिन एक छोटी सी घटना भी घटी। मेरा अपना एनालिसिस भी है, लेकिन मैं आपसे भी राय लूंगा। एक कहाँ से बागेश्वर हैं धाम आप? का मेरी कहाँ आवाज आ से रही हैं है आप? आपको? मुझे आवाज आ रही है। आप कहाँ से हैं? मैं इस समय नोएडा से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी बताइए। तो अपना जो बागेश्वर धाम का जो चलता है ये, जी। इसमें एक कोई बुजुर्ग महिला है जिनका पोता यहाँ पे रहता है नोएडा में। और जी। वो महिला हमारे यहाँ पे कुछ काम करने आती है घर पे। तो उनका बेटा होने के नाते मुझे उनकी समस्याएं थोड़ी थोड़ी पता थी कि बेटा मानता नहीं है, ऐसा करता है वैसा करता है। तो उसकी दादी जो रायपुर में कहीं रहती थी, तो वो बागेश्वर धाम के उसमें गई और उसने अपने पोते की कुछ बातें वहां बताई। और उसको बताने के बाद से
उन्होंने कुछ वहां किया नहीं किया, वो पोते को नहीं पता है कुछ भी, लेकिन उसके बाद से पोते का बिहेवियर चेंज हो गया पूरी तरह से। तो ये मेरे लिए भी अजीब था, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा आपसे इसका थोड़ा जिक्र किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। सुमंत जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जब अभी अपने मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। जी। तो गुजरात में वो आज से करीबन मेरे को याद नहीं, 15 साल 12 साल होगा, दंगे हुए हैं, उस टाइम की बात है। जी तो मैं शौच के लिए उठा रात को 3 बजे। जी तो मेरे घर के सामने 4 रस्ते पर एक झाड़ है, अपने नीम का झाड़ बोलते हैं। जी उस वहां से एक स्त्री आकृति थी, उसके सफेद कपड़े थे और अपने जैसे चलते हैं ना पैर से, वैसे नहीं चल रहे थे वो जैसे अपने पैर के जाते हैं वैसे ही वो अपने चलते कैसे 2 पैर से चलते हैं, वो सीधी सीधी घिसती जा रही थी और सफेद कपड़े में थी। लेकिन मैं तो कुछ भूत डाकिनी में और प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ और मुझको कुछ असर भी नहीं हुआ, लेकिन मैं सोच में पड़ गया ये क्या है। नमस्ते। ठीक है, धन्यवाद। शारदा कंसाना जी। ओम गुरुजी हमारी सासू माँ की बहन, उनकी बहू को, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रही हूँ, तो उनकी बहन को 4-5 साल से ऐसे चक्कर कहीं कहीं लगवा रहे थे, किसी बाबाओं के यहाँ पर सब जगह दिखा रहे थे उनको। तो फिर जो उनकी छोटी बहू है, मतलब एक बहू को दिखा रहे थे सब, और छोटी बहू जो है उसने अचानक ही फांसी लगा के, और सुबह 8 बजे करीब उसने अपने को फांसी पे लटका के, और वो खत्म हो गई। उसके बाद उनका जो था अपने आप ही धीरे धीरे सब खत्म हो गया। जो उनके ऊपर आत्मा वात्मा बोलते थे, भूत प्रेत बोलते थे, वो उनका खत्म हो गया। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखती हूँ, तो ये उनके ऐसा हुआ। उनकी जो बहू, छोटी बहू, जो वो परेशान हो गई थी उनके तानेबाजियों से, वो उनको ताने मारती थी, बड़ी बहू जो है छोटी को, तुमने ये करा, तुमने हमारे आदमी के साथ ऐसा कर दिया। तो वो सुन नहीं पाई उन सब चीजों को, और वो 4-5 दिन भूखी प्यासी रह रह के काम करती रही, और फिर उसने अंत में फांसी लगा कर खत्म कर लिया अपने आप को। फिर वो ठीक हो गई बड़ी वाली। ओम गुरु। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहन जी। मेरा एक बेटा हुआ था 20 साल 25 साल पहले, उसकी डेथ हो गई थी 2-2.5 साल में। फिर 7 साल बाद, आप बोलती रहिए बहन जी। 7 साल बाद मेरे को फिर बेटा हुआ, तो वो करीब 2-2.5 साल के लगभग होगा। तो ऐसे होली के पहले फागुन पूर्णिमा जो थी, उसमें रात के समय की बात है, तो जो पहले बेटे का उसने नाम लिया, तो थोड़ा मैं हैरान हो गई कि नाम तो हम लोग लेते नहीं थे, और इतना छोटा बच्चा, उसको कैसे पता। तो मैंने इनको बताया, फिर मन में दुविधा सी होने लगी, और वही दुविधा आज तक है। चलिए, बस और प्रश्न हम नहीं लेंगे, हमारा समय हो गया। मैंने 8:15 तक का रखा था, 8:20 हो गए। आइए एक बार चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये सारी चीजें जो आपने मुझे बताई हैं, इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको आश्चर्य है, जो बिल्कुल अनटोल्ड हैं, ऐसी हैं कि आप उनके संबंध में स्तब्ध हैं, आश्चर्यचकित हैं, कैसे ये सब हो कैसे रहा है। तो पहले आप सिद्धांत समझ लीजिए, और सिद्धांत समझने के बाद भी अगर चीजें रह जाएंगी तो उन पर चर्चा करेंगे। सिद्धांत यह है कि देवी देवता किसे कहते हैं, देवी देवता कौन है, किसे कहते हैं देवी देवता। तो हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, और 33 करोड़ देवी देवताओं के अतिरिक्त अगर हम बात करें 33 करोड़ के आगे जाके, तो 33 करोड़ से ऊपर भी इनके देवी देवता हैं। इन्होंने अपने खेत में और बाग में बना रखे हैं, और खेत और बाग में ही नहीं, इन्होंने मुसलमानों के पीर हैं, मजार हैं, उन पर भी हिंदू लोग जाते हैं, उन पर भी हिंदू लोग पूजा करते हैं। तो इनके देवी देवता कितने हैं इसकी कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है। 33 करोड़ नहीं, मुझे लगता है 3300 करोड़ होंगे अगर उसकी गिनती करें तो
तो खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, पहले हम समझ लेते हैं देव देवी और देवता। इनकी भारतीय दार्शनिक परंपरा में इस शब्द की वास्तविक अवधारणा, वास्तविक कंसेप्ट क्या है, मतलब हम लोगों का जो कंसेप्चुअल थॉट है वो इसके संबंध में क्या है, उसे समझ लेते हैं। तो देव शब्द के संबंध में शास्त्र कहता है देवो दानाद व द्यौतनाद व दीपनाद व द्युस्थाने भवति इति व देवा, कि देवता उसे कहते हैं जो देने वाला होता है, देने वाले का नाम देवता। द्यौतनाद प्रेरणा करने वाले का नाम देवता। फिर कहते हैं दीपनाद प्रकाशित करने वाले का नाम देवता। और द्युस्थाने भवति अंतरिक्ष लोक में रहने वाले का नाम देवता। यानी देवता होने के लिए 4 शर्तें हो गई। पहली शर्त कि वो देने वाला होना चाहिए, दूसरी शर्त प्रेरणा करने वाला होना चाहिए, तीसरी शर्त प्रकाशित करने वाला होना चाहिए, चौथी शर्त अंतरिक्ष लोक में रहने वाला होना चाहिए। अगर ये 4 शर्तें पूरी न करे वो सत्ता, तो कम से कम इनमें से 3 शर्त पूरी करे, 3 न करे तो 2 करे, 2 न करे तो 1 करे, लेकिन एक शर्त भी अगर पूरी नहीं करता वो देवी देवता नहीं हो सकता। पहला, देने वाला देवता। देने वाला मतलब जो भी हमें कुछ देता है उसे हम देवता की कोटि में रखते हैं। अब हमें देता कौन है ये सोचो, हमें कौन कौन दे रहे हैं। तो हमने आसपास देखते हैं तो वृक्ष को देखो, क्या हमें वृक्ष कुछ देता है? तुम पाते हैं कि हाँ वृक्ष हमें कुछ तो देता है। क्या देता है भाई वृक्ष हमें? वृक्ष हमें देता है फल, फूल, छाल, पत्ते, लकड़ी, औषधि, ऑक्सीजन, इतना कुछ देता है कि मैं और आप गिनती नहीं कर सकते। एक पेड़ आपके अपने जीवन में अगर पूरा जीवन वो जिए तो एक पेड़ अपने जीवन में कम से कम आज के मूल्य के हिसाब से देखूं तो 5 करोड़ रुपए देता है। 5 करोड़ जो कुछ देता है वो इतना देता है एक पेड़। तो वृक्ष हमें देने वाला है, इसलिए वृक्ष को हम देवता कहेंगे। जो भी हमें कुछ देता है, आपके घर में आपका जो भवन है वो आपको आवास दे रहा है, तो ये देने वाला हो गया, इसलिए देवता। वृक्ष भी देवता, ये आवास भी देवता। इसके अलावा आप अपने घर में चीजों को आसपास देखिए, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कुछ ना कुछ दे रही हैं। पुस्तकें हैं जो आपको अध्ययन दे रही हैं, कितनी सारी चीजें हैं आपके आसपास जो आपको कुछ ना कुछ दे रही हैं। माता आपको जन्म दे रही है, पिता आपको पालन पोषण दे रहे हैं। जो भी देने वाला है सो देवता है। तो पहली चीज देने वाला आपकी समझ में आ गया। दूसरा है द्यौतनाद, जो प्रेरणा करे वो भी देवता। प्रेरणा करने वाले का नाम भी देवता होता है। मैंने कई बार ये घटना मुझे बहुत रुचिकर भी लगती है और मैंने पहले कई बार इसका जिक्र किया होगा, नहीं किया तो आज कर देता हूं कि 11 साल का बच्चा खेल कूद के घर आया और घर आके माँ से बोला कि माँ भूख लगी है, भोजन दे। माँ ने कहा वो दूर एक किला देखता है? उसने कहा देखा है। तो कहा बेटा खेलते खेलते काफी समय हो गया है, अब उठ खड़ा हो और उस किले को जीत के आ, तब भोजन मिलेगा। लड़का अपने मित्रों के पास गया, उनसे जाकर कहा कि वो किला जीतना है, माँ रोटी नहीं दे रही है। मित्रों ने कहा तू पागल हो गया है, हम छोटे बच्चे हैं, 10-10 साल के बच्चे किला जीतेंगे? हट नालायक। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि ये बच्चा सीरियसली कह रहा है। वो सिपसलारों के पास गया, सिपसलारों ने उसकी हंसी की, ठिठोली की उसके साथ, लेकिन एक सिपसलार तैयार हो गया, उसकी बात समझ में आ गई और फिर उन दोनों लोगों ने मिलकर थोड़ी देर में लगभग 70 सिपसलारों को तैयार कर लिया। रात के 12-1 बजे उन्होंने जाकर किले पर हमला कर दिया और सुबह 3:30 बजे तक उस किले को आजाद करा लिया। जीत कर किला वापस आया, माँ के पैर छूकर बोला कि माँ रोटी दे, किला जीत आया। 11 साल का बालक, माँ ने प्रेरणा की तो किला जीत आया। तो ये प्रेरणा करने वाली माँ इस छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्या बन गई? देवी बन गई। प्रेरणा करने वाला देवता, जो प्रेरणा करे उसी का नाम देवता होता है। देने वाला देवता, प्रेरणा करने वाला देवता। उसके बाद आता है दीपनाद, प्रकाशित करने वाला देवता। अच्छा, संसार को कौन प्रकाशित करता है? तो संसार को प्रकाशित करता है सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारामंडल, ये सब संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए ये भी देवी देवता की कोटि में आएंगे। आपके घरों में भी छोटी छोटी ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, ये ट्यूबलाइट्स भी कहीं ना कहीं आपको प्रकाशित कर रही हैं, इसलिए ये भी हमारे लिए देवी देवता की कोटि में आएंगी। उसके बाद आता है द्युस्थाने भवति, जो अंतरिक्ष लोक में रहता है वो भी देवता। तो अंतरिक्ष लोक में कौन रहता है? वायु रहता है, पक्षी रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, बहुत कुछ रहता है।
इतना रहता है कि हम गिनती नहीं कर सकते। तो जो अंतरिक्ष लोक में ये सारे नक्षत्र, ये सारे ग्रह, उपग्रह, तारा, ये सब कहाँ रहते हैं? ये अंतरिक्ष में रहते हैं। तो अंतरिक्ष में रहने वाला भी देवी और देवता, 4 शर्तें पूरी करे तब भी देवता, 3 करे तब भी देवता, 2 करे तब भी देवता, और 1 ही करे तो भी देवता, लेकिन कम से कम 1 शर्त तो पूरी करे तब देवी देवता होता है। अब इन देवी देवताओं के कितने प्रकार हैं? तो जब हम गिनते हैं तो हिंदुओं के दर्शन में कहा जाता है 33 कोटि है। अच्छा, 33 कोटि में कोटि शब्द के 2 अर्थ हैं। एक कोटि शब्द का अर्थ होता है करोड़, और एक कोटि शब्द का अर्थ होता है श्रेणी, प्रकार। कहते हैं ना, किस कोटि का विद्यार्थी है, किस कोटि का मनुष्य है। ये तो बहुत निम्न कोटि का मनुष्य है, ये उच्च कोटि का मनुष्य है, ये प्रथम कोटि का मनुष्य है, ये द्वितीय कोटि का मनुष्य है। जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वहां रिएक्शन को भी कोटि से गिना जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ऐसे कहा जाता है। कोटि, कोटि का मतलब है प्रकार या श्रेणी। तो यहाँ जब हम 33 कोटि देवता कह रहे हैं, तो यहाँ 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार है। अब 33 प्रकार के देवता कौन से हैं? तो इनमें सबसे पहले आते हैं वसु। वसु होते हैं 8 प्रकार के, 8 प्रकार के 8 होते हैं जो वसु होते हैं। ये 8 वसु कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तो ये महाभूत हो गए। आपने भूत सुने, आज आपको महाभूत दिखाता हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दर्शन में इन्हें महाभूत कहा जाता है। ये 5 महाभूत। और जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं उसी सौरमंडल का सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, 3 ये हो गए। तो 5 और 3 8 हो गए। ये आपको वसाने में सहायक हैं, इसलिए वसु कहलाते हैं। शब्द है वसना, वसाना, लेकिन हम उसे बसना, बसाना बोलते हैं आजकल। ऐसे भाषा में परिवर्तन हो सकता है, कोई विशेष बात नहीं। तो आप उन्हें वसु कह सकते हैं, ये बसाने में सहायक हैं। और संस्कृत भाषा में ये वसु हैं, वसाने में सहायक हैं। तो 8 प्रकार के वसु हो गए। मैं सोचता हूं जो 8 देवी देवता रोमन के थे ना, जिनके आधार पर उन्होंने महीनों के नाम रखे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो उनके 8 देवी देवता हैं, ये मैं मानता हूं कि उन्होंने भारतीय दर्शन से जो 8 वसु थे उन्हें ही उठाया है। क्योंकि ये जो हैं ये उनके ग्रह नक्षत्रों के ही नाम है। मार्स, वीनस, वहां सब ग्रह नक्षत्रों के नाम पर ही देवी देवताओं के नाम है। अपोलो भी एक ग्रह नक्षत्र है। तो ये सब वही हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि उनके जो 8 देवी देवता हैं ये उन्होंने वसुओं से लिए। वसुओं के बाद आते हैं 12 आदित्य। साल के 12 महीनों को 12 आदित्य कहा जाता है। और साल के 12 महीने जनवरी फरवरी नहीं है, साल के 12 महीने चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण है। कारण यह है कि ये गणितीय तर्क पर खरे उतरते हैं और दूसरे वाले गणितीय तर्क पर खरे उतरते नहीं है। भाई हम यहीं बैठे आज से 2000 साल बाद फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो त्रयोदशी तिथि होगी वो कितने घड़ी का दिन और कितने घड़ी की रात होगी, यहीं बैठकर बता सकते हैं। ये होता है गणित। अब इनके पास कोई गणित नहीं है। इनके पास तो जून का जो दिन है वो भी 12 घंटे का है और दिसंबर का दिन भी 12 घंटे का। ऐसा होता नहीं, दिसंबर का दिन छोटा हो जाता है और जून का दिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो इनके यहाँ तो दिन निकला रहेगा और ये कह देंगे भैया टाइम पूरा हो गया, हम तो इसे रात में काउंट करेंगे। तो इनका गणित ठीक नहीं है। इसलिए जनवरी फरवरी आदि जो है ये थोड़ा मिलावटी वाला समय काल बनाया गया है। ये काल विभाजन ठीक नहीं है। जो काल विभाजन ठीक है वो चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण आदि का है। तो ये 12 महीने जो होते हैं इन्हें 12 आदित्य कहते हैं और इन्हें 8 वसुओं में मिलाओ तो ये बन जाते हैं 20। इसके अलावा 11 होते हैं रुद्र। रुद्र कहते हैं रुलाने वाले। जो रुलाने वाले हों उन्हें रुद्र कहा जाता है। अब रुलाता कौन है? तो देखो जब प्राण शरीर को छोड़कर जाते हैं तो लोग रोते हैं। जीवात्मा और प्राण शरीर को छोड़कर जाए तो लोग रोते हैं। तो ये दोनों देवताओं में आएंगे। लेकिन प्राण के शरीर में जाने के बाद 10 भाग हो जाते हैं, तो इसलिए उसे 10 जगह गिना जाता है, 10 देवता कहते हैं। और इन 10 प्राणों के नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये तो है स्थूल प्राण। फिर सूक्ष्म प्राण होते हैं देवदत्त, धनंजय, कूर्म, कृकल, नाग। ये सूक्ष्म प्राण है। तो 5 और 5 10 और 1 जीवात्मा, 11 हो गए। 20 पहले हमने गिन लिए थे, ये 11 रुद्र भी 20 में मिला दो, अब टोटल हो गए 31। अब 31 के बाद आता है 32वां देवता इंद्र। इंद्र कहते हैं बिजली, विद्युत। विद्युत का नाम इंद्र है।
व्याकरण पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि इंद्र जो है वो विद्युत को कहते हैं। तो जो विद्युत है उसे भी देवताओं में गिनते हैं और ये 32वां देवता होता है। ये भी बहुत कुछ देता है, संवत्सर देता है, ऋतु में देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है हमारे लिए, बहुत कुछ करता है, इसलिए इसे भी देवी देवताओं में गिनेंगे। फिर 32वां देवता के बाद आता है 33वां देवता, जिसका नाम है प्रजापति। तो प्रजापति किसे कहते हैं? प्रजापति वो नहीं, प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं लोग, वो वाला नहीं। प्रजापति ब्रह्मा तो कुछ होता ही नहीं। एक दिन मेरी बेटी आई तो वो छोटी थी, दौड़ के मेरे पास आई, टीवी देख रही थी और आके मुझसे बोली, पिताजी टीवी में देखो एक बूढ़े के 3 सिर है। मैंने कहा बेटा 3 नहीं, इसके तो 4 सिर हैं, एक पीछे की तरफ है, वो तुझे दिख नहीं रहा है। तो बोली और पिताजी सोएगा किस करवट, एक मुंह तो दबा ही रहेगा बेचारेगा। मैंने कहा तुझे बड़ा हाथ से सूझ रहा है इसके सोने में? तो बोली पिताजी मुझे तो इससे आगे की बातें सूझ रही है। अरे मेरी एक नाक है, जुकाम हो जाए तो मैं पहुंचते पहुंचते परेशान हो जाती हूँ, इसकी तो 4 नाक है, एक रोकेगा बाकी 3 बहने लगेगी, कैसे कैसे करेगा, कैसे जीवन जिएगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए जीवन। तो बंधुओं ये हम सब जानते हैं, अगर छोटा सा बच्चा ये सोच सकता है तो क्या आप नहीं सोच सकते कि 2 सिर वाला, 3 सिर वाला, 4 सिर वाला विकलांग होगा? क्या आप में से कोई चाहता है आपके घर में, आप लोग जितने यहाँ उपस्थित हैं, क्या आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा है जो ये चाहता हो कि मेरे घर में अगले साल एक नए मॉडल का बच्चा पैदा हो जिसके 8 हाथ हो या 4 हाथ हो या 4 सिर हो या 3 सिर या 2 सिर हो? आप में से एक भी नहीं चाहता, क्योंकि आप जानते हैं ये विकलांगता है, ये ठीक नहीं है, इसीलिए आप नहीं चाहते कि आपके घर में ऐसा बच्चा पैदा हो। तो जो 3 सिर 4 सिर वाले दिखाए जाते हैं वो हमारी कल्पना मात्र है। प्रजापति का अर्थ होता है प्रजा का पति, यानी प्रजा का पालन करने वाला, और प्रजा का पालन करने वाला होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को कहते हैं यज्ञ, और यज्ञ किसे कहते हैं? तो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना और कराना यज्ञ कहलाता है। इसका नाम यज्ञ। यज्ञ मतलब, अच्छा इसी में अग्निहोत्र आ जाता है। अग्निहोत्र मतलब जो आप लकड़ियां रखकर उस पर घृत डालते हो। तो जब आप घरों में लकड़ियां रखकर उन पर घृत डालते हो तो उसका बड़ा भारी लाभ होता है। क्या लाभ होता है उसका ध्यान से सुनो। उसका लाभ ये होता है कि जब आप वो घी डालते हो तो उसके अंदर कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शन से कुछ गैसेस बन रही हैं। वो क्या बन रही है वो कल की कक्षा में बताऊंगा। आज तो केवल इतना जानो, जो कुछ हो रहा है उसके अंदर रिएक्शन, उससे बहुत लाभ उत्पन्न हो रहे हैं। तो देने वाला होने से ये भी देवता हो जाता है। तो ये एक 33वां देवता और मिलाओ तो ये टोटल मिलकर 33 कोटि देवता मैंने आपको बताए। और इन 33 कोटि देवताओं को जड़ देवताओं में गिनते हैं। हालांकि मैंने इनमें एक जीवात्मा गिनवाया, जीवात्मा चेतन होता है, लेकिन फिर भी मैंने जड़ देवताओं में जीवात्मा को गिन दिया। वो इसलिए गिना क्योंकि जीवात्मा जो है वो बिना शरीर के जड़ जैसा ही है, इसलिए क्योंकि हम शुद्ध जीवात्मा को गिन रहे हैं तो हमने उसकी गिनती जड़ देवताओं के साथ कर दी। तो ये 33 कोटि देवता हो गए। इन 33 कोटि देवताओं के बाद आते हैं 5 कोटि चेतन देवता। 5 चेतन देवता होते हैं। 5 चेतन देवता कौन से होते हैं? 5 चेतन देवता होते हैं माता, पिता, आचार्य, पति, पत्नी। 5 चेतन देवता कौन से होते हैं? 5 चेतन देवता होते हैं माता, पिता, आचार्य, पति, पत्नी। कितने हो गए बताओ, कितने हो गए? 5 5 4 4 हुए हैं। 4 हुए हैं। कैसे 4 हुए सुनो, मेरे लिए गिनो, मेरे लिए गिनो। गुरुजी, माता, पिता, आचार्य, पति, पत्नी, 5 तो हुए। अब गिन, दोबारा गिन। मेरे लिए गिनो बेटा, मौलिक मेरे लिए गिनो। माता, मेरी माता, मेरा पिता है, मेरे आचार्य और मेरी पत्नी। और मेरा पति कौन होगा? पति तो मैं खुद ही हूं, समझ रहे हो? तो मेरे लिए 4 देवता हुए। ऐसे ही तुम्हारी माता जी के लिए, जो मेरी पत्नी है, उनके लिए भी तो 4 देवता होंगे। मैं उनका पति, उनके लिए देवता हो जाऊंगा। वो खुद तो देवता नहीं होंगी खुद के लिए, इसीलिए ये 4 देवता हुए। 5वां देवता होता है अतिथि देवता। अब हुए 5। दोबारा सुनो, माता, पिता, आचार्य, पति, पत्नी एक ही देवता है। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। और 5वां देवता हुआ अतिथि देवता। तो ये 5 देवता हुए। इन 5 देवताओं को क्या करना चाहिए और पहले वाले 33 कोटि देवताओं का क्या करना चाहिए ये बता देता हूं। 33 कोटि देवताओं की करनी चाहिए पूजा है। पूजा किसे कहते हैं? पूजा शब्द का अर्थ होता है सत्कार करना।
पूजा का अर्थ होता है सत्कार करना। देखिए तो उज्जवल कौन है? उज्जवल का माइक खुला है। इनकी करनी चाहिए पूजा। पूजा का अर्थ होता है सम्मान करना, सत्कार करना। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट लगी है और आपको ट्यूबलाइट का सत्कार करना है, तो ट्यूबलाइट की पूजा कैसे करेंगे? इसके ट्यूबलाइट के सिर पे एक नारियल फोड़ दें तो सत्कार हो जाएगा कि नहीं? सोचो, सत्कार हुआ कि हत्या हो गई? ये तो ट्यूबलाइट की बेचारी की हत्या हो गई। इसके सत्कार करना यही है कि इसे हम ठीक ठाक रखें, इसमें बिगाड़ ना आने दें, इसे सब चीजों से, धूल से बचाएं, पानी से बचाएं, गंदी चीजों से बचाएं, जिससे इसकी हानि हो सकती है उससे बचाएं। ये होता है। पेड़ की पूजा करनी है तो पेड़ की पूजा कैसे करेंगे? पेड़ की जड़ में पानी देने से पेड़ बढ़ेगा या तेल डालने से पेड़ बढ़ गया? कुछ लोग पेड़ की जड़ में तेल डालते हैं, तो ये जो तेल डाल रहे हैं ये पेड़ की हत्या कर रहे हैं, और जो जल डाल रहे हैं वो इस पेड़ को बढ़ा देना चाहते हैं। तो सीधी बात है कि सम्मान जो है वो जल डालने में है पेड़ के लिए। इसीलिए इन जड़ देवताओं की पूजा का तरीका होता है इनसे यथा योग्य अपने लिए उपकार ले लेना। इसे जड़ देवताओं की पूजा कहते हैं। जैसे धरती है तो धरती की पूजा कैसे करते हैं? एक पूजा एक व्यक्ति करता है, मिट्टी का एक ढेला लेकर उस पर लाल पीले नीले धागे बांधता है, इसके ऊपर कुछ हल्दी सिंदूर छिड़कता है, कुछ चावल छिड़कता है, उसके बाद एक मिठाई का टुकड़ा लेके जबरदस्ती इस मिट्टी के ढेले को खिलाने का प्रयास करता है, ये खाता नहीं है, तो ये धरती की पूजा कर रहा है। एक और व्यक्ति धरती की पूजा करता है, एक किसान दिन रात खून पसीना एक करके सर्दी गर्मी बरसात सबको झेलकर इस धरती में हल चलाता है और अन्न उपजाने का प्रयास करता है और लाखों लोगों की क्षुधा, उनकी भूख शांत करता है। तो असल में धरती की पूजा कौन कर रहा है? वो धागे डंडे रसगुल्ले वाला या फिर ये किसान? कौन पूजा कर रहा है? इसे अच्छे से समझने की जरूरत है कि हम देवता का सम्मान सत्कार ठीक से करते हैं या नहीं करते। जो देवता जैसा है उसकी पूजा भी उसी की अनुकूलता से करनी पड़ेगी। पेड़ की पूजा कैसे होगी ये सोचना पड़ेगा। वायु की पूजा कैसे होगी? वायु की पूजा होगी आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो, ये वायु की हत्या है। आप उस वायु को शुद्ध करने का प्रयास करो, ये उसकी पूजा है। तो सीधी बात है कि हम इन जड़ देवताओं की पूजा करें, इनका वास्तविक सत्कार करें और उसी वास्तविक सत्कार से हम इनकी पूजा कर पाएंगे। बाकी जो 5 चेतन देवता मैंने आपको बताए थे, माता पिता आचार्य पति पत्नी और अतिथि, ये जो 5 देवता हैं इनकी पूजा करने का तरीका है इनकी सेवा और शुश्रूषा करना। सेवा कहते हैं टहल करना, यानी उनका भोजन देना, वस्त्र देना, औषधि देना, ये सब देना। और हाँ, शुश्रूषा उनकी कही हुई बात को ठीक से सुनना और जो मानने लायक बात हो उसे मानना। देखो, माता पिता की सब बातें नहीं मानी जाती। आप में से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि माता पिता की बातें तो आंख बंद करके माननी चाहिए। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं। माता पिता की शास्त्र भी नहीं है, माता पिता की सब बातें आंख बंद करके नहीं माननी चाहिए। माता पिता कई बार क्रोध में, गुस्से में आकर कोई बात कहते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने जो बात कही है वो गुस्से में आकर कही है, वो वास्तविक बात नहीं है, वो स्वीकार करने लायक बात नहीं है। तब हमें समझ लेना चाहिए। कई बार माता पिता गुस्से में आके कहते थे जा रेल के नीचे कट के मर जा, या कुएं में कूद के मर जा, तो क्या ये मान लेने के लायक बात है? या पिताजी गुस्सा होकर कहते हैं जा मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद इस घर में मत आना, तो ये मानने लायक बात नहीं है। ये हमें जानना चाहिए कि उन्होंने ऐसे ही गुस्से में कह दी, वो हमसे बहुत स्नेह करते हैं, वो हमारी हानि कभी नहीं चाहते हैं, उन्होंने जो कहा वो गुस्से में कहा है। इसीलिए माता पिता की प्रत्येक बात नहीं मानी जाती, मानी वही जाती है जो मानने लायक होती है। इसी तरह अपने माता पिता आचार्य इन 3 की सेवा करना और शुश्रूषा यानी उनकी कही गई बातों को ध्यान से सुनना और मानने वाली सारी बातों को मानना। उसके बाद आता है पति और पत्नी। पति और पत्नी को भी एक दूसरे को देवी और देवता की दृष्टि से देखना चाहिए। कुछ पति पत्नी आजकल एक दूसरे को देवी देवता की दृष्टि से नहीं देखते। पत्नियां पतियों को कुछ और कहकर पुकारती हैं और पति पत्नियों को कुछ और कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं? क्या आपने नहीं सुना? पति अपनी पत्नियों को मैडम कहते हैं। मैडम, मैडम समझते हैं किसे कहते हैं? तो मैडम को उठा के पढ़ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो मैडम शब्द का अर्थ क्या है। तो मैडम शब्द का अर्थ है, आप नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, वहां लिख के सर्च करिएगा मैडम अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड प्रेस, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी।
अगर आप ऐसा करके सर्च करेंगे तो वहीं आपको बता देगा। मैडम शब्द का अर्थ है, उसमें एक दो शब्द तो ठीक भी दिए गए हैं लेकिन फिर गड़बड़ भी दिया गया है। उसमें लिखा है ए लेडी हु इज हेड इन चार्ज ऑफ अ ग्रेट ब्रोथल हैविंग मैनी प्रोस्टिट्यूट्स। एक ऐसा वेश्यालय जिसमें बहुत सारी वेश्याएं रहती हों, उसकी जो अधिकारिणी स्वामिनी है उस स्त्री का नाम मैडम है। और हम कहते हैं घर में कौन है, बोले जी घर में तो मैडम है। या आपके साथ कौन है, बोले जी हमारी मैडम है। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, ये बहुत गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी पत्नी को मैडम काहे बना दिए, मैडम तो बहुत गंदी बात होती है। भारतीय विचार परंपरा में जहां पत्नियों को देवी का स्थान प्राप्त है, वहां देवी के स्थान से उतार कर आप उन्हें मैडम बना दिए हो, आप उन्हें मैडम बना के रखे हो। क्या मैडम हो सकती है एक स्त्री जो देवी के स्थान पर पूजित है? तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नियों को देवी समझो और देवी ही कहो। पत्नियों को, अपने पतियों को अपनी पत्नी को देवी कहकर पुकारना चाहिए। सुनो देवी जी आज खाने में क्या बना है, आइए देवी जी बाजार जाना है। किसी और से बात करते हुए भी बताओ कि हमारी देवी जी साड़ी पहनती हैं, हमारी देवी जी आज बाहर गई हुई हैं, हमारी देवी जी आ रही हैं, हमारी देवी जी जा रही हैं। शब्द का प्रयोग करो देवी का। और इसी तरह स्त्रियों को भी अपने पति को देवता शब्द से संबोधित करना चाहिए। तो आप उन्हें देवता कहकर पुकारो, आपको भी देवता जी या देव कहना चाहिए। देव कह सकती हैं आप अपने पति को, देवता कह सकती हैं। आज के बाद सर मत कहना, सर उसी मैडम का पुंलिंग है, उसके कुछ अच्छे अर्थ भी आजकल उन्होंने लगा दिए हैं उसमें कि सर का अर्थ श्रीमान है। श्रीमान ब्रीमान नहीं है, सर शब्द का वही अर्थ है जो मैडम का है, बस स्त्रीलिंग के बजाय पुंलिंग में है। मिस्टर शब्द का भी वही अर्थ बनता है, इसलिए इनसे सावधानी बरतो और दूरी बरतो। शब्द देवी और देवता है पति पत्नी के लिए। उसके बाद आता है अतिथि। अतिथि देवता वो होता है जो बिना तिथि के आपके घर आ जाता है। बस एक शर्त है कि वो विद्वान होना चाहिए। अगर वो विद्वान है तो बिना तिथि के आपके घर आने से वो अतिथि हो जाता है। तो उसकी भी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। अतिथि मुख्य रूप से 4 होते हैं। एक होता है ब्रह्मचारी जो वेद की विद्या पढ़ता है, एक होता है वानप्रस्थी जो वेद की विद्या पढ़ाता है, और एक होता है सन्यासी जो वेद की विद्या का प्रचार करता है, और चौथा होता है विद्वान गृहस्थ जो इन तीनों कामों में सहयोग करता है। इसके अलावा जो आपके रिश्तेदार हैं उन्हें भी आप अतिथि की कोटि में रख सकते हैं क्योंकि उनसे आपका प्रेम का संबंध है। तो ऐसे सब लोगों को सेवा और शुश्रूषा करनी चाहिए, ये अतिथि है। बाकी बिना अतिथि के कभी कभी चोर डाकू और आतंकवादी भी आ जाते हैं, तो वो क्या अतिथि हैं? तो वो विद्वान नहीं है, इसलिए अतिथि की कोटि में नहीं आते। हाँ, सेवा उनकी भी करनी चाहिए। अगर कभी आतंकवादी घर पर आ जाए तो उसकी सेवा करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं मोहल्ले के सारे लोगों को बुलाकर सेवा करनी चाहिए। इतनी सेवा करो कि फिर सेवा करने के लायक नहीं बचे। आजकल मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, आजकल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ईश्वर करे उनमें ऐसा सेवा भाव और बढ़े, वो और श्रद्धालु हों और दिन रात ऐसे अतिथियों की, जिन्हें आतंकवादी कहते हैं, उनकी सेवा ढंग से होती रहे। तो इससे बड़ा कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। तो सेवा में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए। हाँ, बस ये अंतर रखो कि एक व्याभिचारी और एक ब्रह्मचारी, इनकी सेवा में अंतर होना चाहिए। एक हनुमान की सेवा में और एक व्याभिचारी की सेवा में अंतर रखना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताए 33 कोटि जड़ देवता और 5 कोटि चेतन देवता। लेकिन इन सारे देवी देवताओं का एक, इन सबका भी देवता होता है, देवों का देव। तो देवों का देव कौन है? देवों का देव है महादेव। कौन महादेव? महादेव मतलब वही सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता, सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता, सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता, न्यायकारी निराकार चेतन सत्ता, दयालु निराकार चेतन सत्ता, कर्ता निराकार चेतन सत्ता, अजन्मा निराकार चेतन सत्ता, अनादि निराकार चेतन सत्ता। ये वही ईश्वर परमपिता परमात्मा जो संसार का पालन पोषण भरण करने वाला है, संसार को बनाने और डिसमेंटल करने वाला है, वही इस ईश्वर का, इस संसार का रख रखाव करने वाला, इस संसार का राखा, वही परमपिता परमात्मा देवों का देव महादेव है। और उसकी भी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, उसकी पूजा कैसे करते हैं ये कल बताऊंगा।